जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उस पर आपकी कृपा निरंतर बनी रहे और उसके सभी दुख दर्द दूर हो। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, इस दीवार पर ऐसा कुछ लिखिए जो मुझे खुशी में नम्र रखे और दुख में आशा दे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और लिखा, ये समय भी बीत जाएगा। जीवन में बहुत सी बातें मजाक लगती हैं, लेकिन वे अक्सर सच्चाई को चतुराई से कह देती है। जहां आपकी कद्र न हो, वहां जाना छोड़ दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान है। जीवन में एक ऐसा साथी जरूर होना चाहिए जो गलत होने पर हमें टोक सके और सही होने पर हमारे साथ अडिग खड़ा रहे। जो आपके भाग्य में है, वो किसी न किसी तरह से आपके पास आएगा, और जो नहीं है, वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए जितना मिला है, उसे प्रेम से संभालिए। जो बीत गया, उसे पीछे मुड़कर देखने का कोई अर्थ नहीं। किसने क्या किया और क्यों किया, इन सब पर सोचते रहने से बेहतर है आगे देखें, क्योंकि आपके सामने देखने लायक बहुत कुछ है। जैसे समंदर पार करने के लिए नाव जरूरी है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग केवल सत्य है। जहां तक संभव हो, मौन रहना ही बेहतर है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी भूल उसकी जुबान से होती है। किसी को दुख देने से पहले सोचिए, दुनिया कमजोर है, मगर इसे बनाने वाला नहीं। याद रखिए, जब ईश्वर साथ हो तो मुश्किलें भी सहज हो जाती है। नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, उतना शांत रहेंगे। जब कोई आपका दिल दुखाए, तो सबसे अच्छा उत्तर मौन है, क्योंकि जिन्हें हम नहीं समझा पाते, उन्हें वक्त सिखा देता है। जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है, वो आपको हमेशा अपना समय और साथ देगा। उसके लिए प्रेम का अर्थ त्याग और एक दूसरे की खुशी होगा। सच्ची मानवता उसी मनुष्य में होती है जो कह सके, मुझे जो दुख मिला वो किसी और को न मिले, लेकिन मेरा सुख सबको मिले। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करेंगे, और जो करते हैं उनके मनोबल को भी गिराने की कोशिश करेंगे। ईश्वर उस पक्षी को भी रात भर पेड़ की डाली से गिरने नहीं देता, तो सोचो तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ेगा। इसलिए रोना छोड़ो, जो लिखा है वो होकर रहेगा। हर बंद रास्ता एक नए रास्ते का संकेत देता है। बस सही समय की प्रतीक्षा रखो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर वो सच्चे मन और नियत से किया जाए। किसी की नकल करने के बजाय खुद इतने श्रेष्ठ बनो कि लोग तुम्हारी नकल करना चाहें। बरसात की तरह दुख के बाद फिर जीवन में नई पत्तियां उगेंगी। इसलिए हिम्मत मत हारो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख आता है। सच्चा प्रेम वो है जो बिना कुछ चाहे सिर्फ साथ देना जानता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही चलना पड़ता है। वहां बस आप होते हैं और आपकी हिम्मत। गरीबी में कोई साथ नहीं देता, संघर्ष में सब मजाक उड़ाते हैं, पर जब सफलता मिलती है तो वही लोग जलने लगते हैं। इसलिए मेहनत और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखो, यही सफलता का सूत्र है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब सिखाने वाला सबसे बड़ा शिक्षक होता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो और खुश रहो। हमेशा ध्यान उस चीज पर रखो जिसे पाना चाहते हो, खोई हुई चीजों पर नहीं। गलतियां माफ कर दो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक ही बार करना। अपनी मुस्कान किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वो छीन ले।
बेइज्जती का जवाब ही इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। सबकी सेवा करो, पर किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि असली प्रतिफल भगवान देता है। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारे जैसी जिंदगी की दुआ मांगते हैं। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो ये 5 चीजें छोड़ दो। 1. सबको खुश करने की कोशिश करना। 2. खुद को दूसरों से कम मानना। 3. बेवजह ज्यादा सोचना। 4. दूसरों से उम्मीदें पालना। 5. हर बात को सुनना। कुछ चीजें अनसुनी कर देना ही बेहतर होता है। दीवारें मकान बनाती हैं, लेकिन स्नेह, समझ और संवेदनशीलता घर बनाते हैं। अगर जीवन ने दर्द दिया है तो यकीन रखो, दवा भी जरूर मिलेगी। ऊंची आवाज से लोग सुन सकते हैं, पर ऊंची बात से लोग मान भी जाते हैं। वक्त के साथ बदलो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। अंत में जीत उसी की होती है जो डटा रहता है। मेंढक को सोने की ईंट चाहिए होती है, मगर छलांग वो हमेशा नाले में लगाता है। वैसे ही कुछ लोग कभी अपनी सोच से ऊपर नहीं उठ पाते। जो आपकी दिशा सही है तो घबराने की जरूरत नहीं। जो दूसरों की बुराई खोजता है वो अच्छाई कभी देख नहीं पाता। असफल व्यक्ति हमेशा 2 बातें कहता है, किस्मत खराब थी या समय नहीं था। पर सच्चाई यह है कि अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को महाभारत नहीं लड़नी पड़ती। अतीत बदला नहीं जा सकता, मगर आज का कर्म तुम्हारे भविष्य को जरूर बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में कायम नहीं रहती, वैसे ही मनुष्य का भाग्य भी स्थिर नहीं होता। समय के साथ दिशाएं बदलती है और उसी तरह हमारी स्थिति भी। इसलिए जब समय प्रतिकूल हो तो घबराना नहीं, धैर्य रखो, क्योंकि सही समय अवश्य आएगा। अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन बुराई का जवाब बुराई से मत दो, क्योंकि जैसे हीरा हीरे से तराशा जा सकता है, वैसे ही अच्छाई निखरती है। कीचड़ कभी कीचड़ को साफ नहीं कर सकता। मनुष्य के संस्कार उसके परिवार का आईना होते हैं। जब हम कोई भी काम भगवान को स्मरण करते हुए करते हैं तो उसमें ईश्वरीय शक्ति हमारा साथ देती है और सफलता निश्चित होती है। जीवन में खुश रहना है तो इन 5 आदतों को अपनाओ। 1. बोलने से पहले सुनना सीखो। 2. खर्च करने से पहले कमाना सीखो। 3. लिखने से पहले समझना सीखो। 4. हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। 5. रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। जब कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। जितना शांत रहोगे उतने ही मजबूत बनोगे। जैसे लोहा ठंडा होकर ही कठोर होता है। अगर ईश्वर आपसे कुछ छीन ले तो ये मत सोचो कि वो सजा है। संभव है उसने आपके हाथ खाली किए हों ताकि कुछ और बड़ा देने की जगह बना सके। सच्चा कर्म वो नहीं जो हमेशा परिणाम दे, बल्कि वो है जिसका उद्देश्य शुद्ध और सच्चा हो। अपमान का जवाब ही इतनी गरिमा से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। कभी कभी कुछ राहों पर चलना अकेले ही पड़ता है। फिर भी प्रार्थना यही हो कि मेरे हिस्से का सुख हर किसी को मिले। यदि जीवन में कभी कठिनाइयों से टूट जाओ तो कृष्ण की जीवन गाथा याद करो। वो जेल में जन्मे थे। जम के उसी क्षण तूफानी यमुना पार करनी पड़ी और तीसरे दिन राक्षसी पूतना उन्हें मारने आई, मगर उन्होंने वहीं से सीखा कि हर चुनौती को कर्म और साहस से जीता जा सकता है। आंसू का कोई वजन नहीं होता, पर जब वो बहते हैं तो मन हल्का हो जाता है। सच्चाई ये है, जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे।
थोड़ा आत्मसम्मान जरूरी है, वरना लोग वही भी झुका देंगे जहां तुम्हारा हक है। शब्दों का मूल्य तभी है जब मन सच्चा हो, वरना सब व्यर्थ है। जो भीतर से टूट चुके हैं, लोग उन्हीं का फायदा उठाते हैं। इसलिए याद रखना, अपने दिल की बात हर किसी से मत कहना, क्योंकि दुनिया तमाशा बनाने में वक्त नहीं लगाती। जब तुम गिरोगे कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जब उड़ना शुरू करोगे तब सब गिराने की कोशिश करेंगे। मीठे झूठ से बेहतर है कड़वा सच कहना, क्योंकि ये तुम्हें सच्चे शत्रु देगा मगर झूठे मित्र नहीं। पत्नी पसंद से मिलती है मगर माता पिता पुण्य से मिलते हैं। अगर भगवान से कुछ मांगना ही है तो ये मांगो, मेरी मां के सपने पूरे हो जाएं। ऐसा करने पर तुम खुद आसमान को छू लोगे। कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जीवन सबसे बड़ा विद्यालय है, कठिनाइयां सबसे कठिन परीक्षा है और समय सबसे श्रेष्ठ शिक्षक। सुनने की आदत डालो, क्योंकि आलोचक कभी कम नहीं पड़ते। मुस्कुराने की आदत रखो, क्योंकि रुलाने वाले हमेशा मिलेंगे। और ऊपर उठने की चाह रखो, क्योंकि नीचे खींचने वाले हमेशा सक्रिय रहेंगे। ठोकर खाने का अर्थ असफल होना नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि अब संभलने का समय है। कभी किसी से बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि शतरंज में भी जीतने वाला राजा नहीं, एक मोहरा ही होता है। झूठी प्रशंसा से बेहतर है सच्ची आलोचना। भरोसा और आशीर्वाद दिखते नहीं, पर असंभव को संभव बना देते हैं। हर कार्य मुश्किल सिर्फ तब तक लगता है जब तक आप पहल नहीं करते। जिसका स्वभाव बार बार बदलता रहे, चाहे वो इंसान हो या वक्त, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ लोग चाहे जितनी इज्जत दो फिर भी धोखा देंगे, क्योंकि आदतें नहीं बदलती। जो आपसे दूर जाना चाहते हैं वो हमेशा हालात को दोष देंगे, खुद को नहीं। पैसे की कीमत कितनी भी कम क्यों न हो जाए, इंसान को खुद को उतना नीचा नहीं गिराना चाहिए जितना कुछ लोग धन के लिए गिर जाते हैं। अगर जंग अपनों से है तो हार जाना ही बेहतर है, क्योंकि रिश्ते जीतने से ज्यादा अनमोल होते हैं। याददाश्त कमजोर होना भी एक वरदान है, क्योंकि सबसे अधिक बेचैन वही रहते हैं जो सब कुछ याद रखते हैं। अगर आप धर्म पर निर्भर रहोगे तो मांगना पड़ेगा, लेकिन अगर कर्म पर भरोसा रखोगे तो भगवान खुद देने को विवश होंगे। जीवन एक पल में नहीं बदलता, पर एक पल की सही सोच सब कुछ बदल सकती है। अच्छे विचार, शुभ सोच और मधुर व्यवहार यही लौट कर आते हैं, चाहे रूप इज्जत का हो या धोखे का। दूसरों को कष्ट देकर पाया गया सुख बहुत अल्पकालिक होता है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो। जब उनके अपने स्वार्थ के दिन आएंगे वे तुम्हें याद करेंगे। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो ये 5 गलतियां तुरंत छोड़ो। 1. सबको खुश करना। 2. खुद को किसी से कम समझना। 3. हर बात पर ज्यादा सोचना। 4. दूसरों से बहुत उम्मीद रखना। 5. अतीत में जीना। और याद रखना, यदि कोई तुमसे जलता है तो गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि वो तुम्हारी काबिलियत की चमक है जो उसकी आंखें चुभती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर किसी के लिए अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है। अजीब बात है कि वही इंसान अक्सर जीवन में सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लगे तो समझ लेना कि वो आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। कभी कभी अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर होता है जो आपकी कद्र ही नहीं करते। सच बोलने वाले लोगों को दुनिया अक्सर गलत समझती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं देते, तब उसी की सुननी पड़ती है जिसकी औकात तक नहीं होती। कुछ लोग अपनी जिद
और अहंकार में रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी इज्जत। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो, अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहे जितना मान सम्मान दो, फिर भी उनका धोखा मिल ही जाता है, क्योंकि आदतें और फितरतें आसानी से नहीं बदलती। इसलिए अपनाना भी सीखो और छोड़ना भी, और जहां सम्मान नहीं वहां से उठ जाना सीखो। पत्थर आखिरी प्रहार से नहीं टूटता, हर छोटी चोट उसका रास्ता बनाती है। इसी तरह किसी का आज देखकर उसे मत आकिए, क्योंकि वक्त हर किसी का बदलता है, कर्म बदलते हैं, और कर्मों से भाग्य भी। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। याद रखो, जिन 4 लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, उनके सामने से उठने के बाद वही लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा बुराई में नहीं, बल्कि अपने आज को सुधारने में लगाओ, क्योंकि भविष्य को संवारने की शुरुआत वर्तमान से होती है। इंसान चाहे कितनी भी चालें चल ले, सच्चाई एक दिन सामने जरूर आती है, क्योंकि असली खेल तो ऊपर वाला ही खेलता है। जब भविष्य धुंधला लगे तो बीते कल पर नहीं, अपने आज के कामों पर ध्यान दो। शांत मन से लिया गया हर निर्णय सही दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों, आज का संदेश यही समाप्त होता है। आशा है कि इन विचारों से आपको कुछ नया सीखने और सोचने की प्रेरणा जरूर मिली होगी। मिलते हैं जल्दी ही एक नई प्रेरणादायक वीडियो में। जय श्री कृष्ण।